नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक ग़ज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या हुसैन लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अज़लतु लैक अब तक। अल्लाह सोने दी बेशुमार दुरूद सलाम तो बाद काबिल सादे तरह मौजूद सामईन अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर जिक्र करांगे कि तवक्कल वाले नूं सिर्फ अल्लाह सोने ते भरोसा करना चाहिए। कुरान करीम दी सूरह इब्राहीम दी 12वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तुहानूं सुणन दा शरफ हासिल है। इस आयत पाक सुने रब ने फरमाया और तवक्कल करने वालियां नूं सिर्फ अल्लाह सोने ते ही भरोसा करना चाहिए। जिवें सच्चे मोमन मुसलमान सूफी मुजाहिद का भरोसा सिर्फ अल्लाह सोने ते हुंदा हर हाल च ज़ाहरन भी बातनन भी ता मौत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे भरोसे ते ही जिंदगी गुजारदा। गारा तो भरोसे तोड़ लैंदा, ना उम्मीद हो जाता, अल्लाह तकसीम ते राज़ी रहिंदा, कदे गारा दी तरफ नहीं देखदा। तो जो कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और नेमत अता फरमाउंदे आ वो ज़ायदा ज़रूरत तबई जायज़ कम सो कम ज़रूरतां पूरियां करके सब कुछ अल्लाह दी राह च खर्च कर दिंदा। सारी जिंदगी अल्लाह दी मेहमानी च गुजारदा। जिस बात सुने रब ने फरमाया कि तवक्कल करने वाले सिर्फ अल्लाह ही ते भरोसा करना चाहिए। रसाला कुशैरिया के अंदर इमाम कुशैरी लिखते हैं कि हज़रत नूरी जंगल के विच सी, उन्होंने बड़ी भुख लगी हुई सी तो गैब तो आवाज़ आई, क्या नूरी तेरे नज़दीक बेहतर किहड़ी चीज़ आ, सबब या कफायत? तो उन्होंने आख्या कफायत जिहदे परे कोई इंतहा नहीं, चुनाचा 17 दिन तक इस तरह ही आप बगैर खाधे पीते भुखे रहे। इस रसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत अबू हरीरा रज़ियल्लाहु फरमाउंदे ने कि जो 5 दिन तो बाद फकीर कहे कि मैं भुखा है तो उन्हें मजबूर करो कि वह बाजार जाके काम करे और कमाए, क्योंकि उन्हें अल्लाह पर भरोसा नहीं रहा, कमज़ोर हो गया तवक्कुल उहदा। इस रसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत अबू तर्राब नक्शबी रहमतुल्लाह ने एक सूफी नूं जिन्हें 3 दिन ताईं कुछ नहीं सी खाधा, 3 दिन का भुखा सी, देखिया कि उन्हें तरबूज के छिलके तरफ हथ वधाया, रस्ते छिलका पिया सी तरबूज का और वह छिलके की तरफ हथ वधिया चक्कण वास्ते। तो आपने उन्होंने आख्या कि अल्लाह के बंदे बाजार जा जाके पेशा अख्तियार कर, क्योंकि तू तसव्वुफ़ के काबिल नहीं है, तेरे अंदर सलाहियत नहीं पाई जाती, तेनों अल्लाह पर भरोसा नहीं है, तवक्कुल नहीं है, सबर नहीं है तेरे विच, कमज़ोर है तू। इस रसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत अबू याकूब अख्ता बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते एक बारी मैं हरम दे अंदर से कि 10 दिन तक मैं भुखा रहा तो मैनू बड़ी कमज़ोरी लाहक हो गई। दिल च ख्याल आया कि मैं जंगल तरफ जावां, शायद खाण नूं मिल जाए। मैं जंगल नूं गया तो मैनू उत्थे एक शलजम दिखाई दिता तो मैं उन्हें चक लिया, मगर दिल च नफरत होई कि इदा मालूम होंदा कोई शख्स मैनू ये कह रहा है कि 10 दिन तो भुखा रहा, इस तो बाद क्या तेरी किस्मत दे विच एक खराब शलजम भी लिखिया होया। लिहाजा मैं उन्हें सिटदा और मैं मस्जिद में वापस आ गया, उत्थे जाके बैठ गया। उस वक्त एक अजमी आके मेरे सामने बह गया और उन्हें आके एक सदूका खोलिया, वो को सदूक से जो खोलिया कह लगा कि तुहाडा, तो मैं फिर पूछया तू ये किदां मेरे वास्ते मखसूस किया? वो कह लगा असी 10 दिन समुद्र में सफ़र करते रहे
अचानक तूफान आया, किश्ती डुबण का खतरा पैदा हो गया। तो साढ़े विचों हर एक ने एक नज़र मनी कि अगर अल्लाह सोहना सानू इस तूफान तो बचा के बाखरीयत बाफाजत बाखरीयत किनारे पहुँचा देगा, असी कोई चीज़ सदका करांगे। तो मैं नज़र मनी सी कि अल्लाह मैनू अगर निजात देगा तो मैं हरम दे विच जिहड़े मुजावर ने जिते सब तो पहला मेरी नज़र पैगी उन्होंने मैं सदूक सदका करांगा। इस वास्ते जो आया मेरी पहली निगाह तुहाडे ते पई, इस वास्ते सदूक तुसीं लै लो। उन्हें सदूक खोलिया तो उहदे विच मिसरी मैदे का केक, छिले हुए बादाम और शक्कर सफैद दियाँ डलियां सीगियां। तो मैं कुछ इहदे चों लै लिया, कुछ उन्होंने चीज़ां थोड़ी थोड़ी चीज़ां मैं लै लियां और बाकी मैं उन्होंने दे दियां कि तू अपने बच्चों वास्ते लै जा रहा। ये मेरी तरफों उन्होंने तोहफा आया तो मैं तेरा हदिया कबूल कर लिया। उस तो बाद मैं अपने दिल च कहा कि तेरा रिज़्क 10 दिन तो तेरे तरफ आ रहा सी और तू वादी दे विच जाके गिरिया तो वह भी गले शलजम के उत्ते। इस रसाला कुशैरे लिखिया कि हज़रत अबू बकर राजी फरमाते कि मैं एक बारी हज़रत मुमशाद दिनवरी रहमतुल्लाह दे कोल गया, उत्थे कर्ज का जिक्र छिड़िया। हज़रत मुमशाद फरमाउण लगे कि इस वक्त मेरे ज़िम्मे कुछ कर्ज सीगा जिहदी वजह नाल मैं परेशान सीगा। इस तो बाद मैं ख्वाब दे विच किसी नूं कहंदियां सुनिया, ओ कंजूसा तू सिर्फ इस कदर रकम की वजह नाल साढ़े ते एतमाद करदियां होया एक कर्जा लत्ता सगा, लै जाओ और तू लंदा रह, असी दंदे जावांगे। इस वाक़े तो बाद मैं कदे भी किसी सब्जी फरोश दे नाल हिसाब ना किया, ना किसी कसाई ना और ना किसी होर ना। इसे रसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत बन्नान हमाल फरमाउंदे कि मैं मक्के की राह में जा रहा सगा, मक्के तरफ सफ़र कर रहा सी। उस वेले मिस्र जो आया सी मेरे नाल ज़्यादा राह भी सी मेरे को। एक औरत मेरे को आई, मैनू कहन लगी ऐ बन्नान तू तो मजदूर है, यानी हमाल है, तू अपने पिठ के उत्ते तू ज़्यादा राह चक्की फिरदा, तैनू अल्लाह का तवक्कुल नहीं है और ख्याल करते हो कि अल्लाह तैनू रिज़्क नहीं देगा। फरमाते हैं कि सुन के मैं अपना ज़्यादा राह सिटता और फिर 3 दिन तक कुछ खाण नूं ना मिलिया। इस तो बाद मैनू रस्ते में एक पाजेब मिली जिहड़ी किसी की गिरी पई सी, तो मैं दिल च आख्या इहनूं मैं चक लवां, शायद इहदा मालक मिल जाए, हो सकता वो मैनू कुछ दे देवे इस खुशी च। तो फिर मैं ये उन्होंने वापस कर दिया। देखिया तो औरत फिर सामने खड़ी और मैनू कह रही है तू तो ताजर है। दिल दे विच कहना कि शायद इहदा मालक आ जाएगा और मैं उहदे कोलों कुछ लवांगा। फिर उस औरत ने कुछ दिरहम मेरी तरफ सिटे और कहने लगी इहनूं खर्च कर, और ये दिरहम मक्के तक पहुँचने वास्ते मेरे वास्ते काफ़ी सीगे। इसे रसाला कुशैरी लिखिया कि हज़रत बन्नान हमाल रहमतुल्लाह अलैह नूं अपनी खिदमत वास्ते एक लौंडी की जरूरत सीगी, तो उहदे नाल बेतकल्लफी नाल उहदा जिक्र अपने भाइयों नाल करता। उन्होंने रकम जमा की और कहा भी आ लै फड़ लौंडी खरीद ला। एक गिरोह आ रहा सी जिहड़ा लौंडी उन्होंने को लौंडियां सी। जदों गिरोह पहुंचया तो उन्होंने सारिਆਂ ने एक लौंडी खरीदण दे उत्ते इतफाक किया और कहा यही ये वास्ते मुनासिब होएगी। ये मालिक को जो मैं कीमत पूछी तो उन्हें जवाब दिता वेचण वास्ते नहीं है। उन्होंने जो इसरार किया तो कह लगे समरकंद एक औरत ने लौंडी बतौर तोहफा दे बनान हमाल वास्ते भेजी है, तो इस वास्ते वेचनी नहीं है, ये हज़रत बनान हमाल नूं असीं देनी है। तो मैं उस लौंडी नूं बनाल
बन्नान हमाल दे कोल लै गया और सारा किस्सा बयान किया। इस साला कुशैरे लिखिया कि एक बारी हज़रत बिशरे हाफी दे कोल सी हज़रत हसन खयात फरमाते ने कि मैं एक बारी हज़रत बिशर हाफी दे कोल सी कि कुछ लोग आए और उन्होंने हज़रत बिशर नूं सलाम किया। हज़रत बिशर ने उन्होंने पूछा कि तुसीं लोग कित्थों आए हो। उन्होंने जवाब दिता कि असीं शाम तो जनाब नूं सलाम करने वास्ते, जनाब की जियारत करने वास्ते हाज़र होए और हज करने का इरादा रख रहे हैं। हज़रत बिशर ने फरमाया कि अल्लाह तुहाडी कोशिश कबूल फरमाए। उन्होंने फिर अर्ज़ की कि तुसीं भी साडे नाल चलो। वो कहण लगे 3 शर्तां ते मैं तुहाडे नाल चलांगा। पहली ये कि अपने नाल कोई चीज़ नहीं असीं ले जावांगे, अल्लाह सुन दे या नहीं अल्लाह सुन दे तवक्कुल करके ही सफ़र करांगे। दूसरी ये है कि किसी को कोई चीज़ नहीं मंगांगे कदे भी। और तीसरी है कोई शख्स देगा तो कबूल भी नहीं करांगे। उन्होंने जवाब दिता कि पहली और दूसरी शर्त सानू मंजूर है, मगर तीजी शर्त कि अगर कोई कुछ देवे वो कबूल ना करना, यही साढ़े भी ताकत नहीं। ये हज़रत बिशर हाफी ने फरमाया तो फिर तू दूसरे हाजियां के ज़्यादा राह तवक्कुल करके निकले हो, यानी तुहानू तवक्कुल नहीं है। इस तो बाद फरमाया कि हसन फकीर 3 किस्म के होंगे आ, एक वो जो ना किसी को मंगता है और कोई दे दे तो लेंदा नहीं, ये फकीर रूहानी ने। दूसरा हो जो खुद तो मंगता नहीं मगर अगर कोई दे दे तो कबूल कर लेंदे ने। एक शख्स वास्ते बारगाह रब्बुल इज़्ज़त और दस्तरखान लाए जाते हैं। और तीसरा जो मंगता भी है और अगर कोई उन्होंने कुछ देवे तो सिर्फ अपनी ज़रूरत पर कबूल कर लेंदा। ये सवाल करने का कफारा यह है कि सिर्फ उस वक्त मंगे जो उन्होंने सख्त भुख लगी हो। इस साला कुशैरे लिखा कि हबीबी आज़मी को किसी ने पूछा कि जनाब तुसीं तजारत क्यों छड्ड दी। उन्हें आख्या कि मेरे रिज़्क का दामन मेरा सक्का आ, यानी जो मेरे ते भेद मुनकशिफ होगा कि मेरा रिज़्क अल्लाह की ज़ात है, मैंने रिज़्क देना हर हाल मेरी किस्मत लिखे उन्हें। इस वास्ते अल्लाह सोने के तवक्कुल देते मत याद छड़ती है। इस रसाले इमाम कुशैरी लिखते हैं कि पहले जमाने एक शख्स सफ़र के विच वो एक रोटी सी तो कह लगा अगर मैं इनू खा लाँगा तो मर जावांगा। अल्लाह सोने ने वो वास्ते एक फरिश्ता मुकर्रर करता और फरमाया कि अगर ये रोटी खा ले तो तू इनू होर रिज़्क देवीं, अगर ना खाए तो उन्होंने रोटी ना देवे। अजे वो रोटी वो काल इसी तरह रही और वह मर गया। इस साला कुशैरी लिखिया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते जिस शख्स ने एक पैसा हराम का ले लिया वो मुतवक्किल नहीं है। इस साला कुशैरी लिखिया कि हज़रत अबू सईद खर्राद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि एक बारी मैं ज़्यादा राह तो बगैर जंगल च निकल गया। रस्ते में मैंने भुख लगी, मैंने दूर तो मंजिल दिखाई दी तो मैंने खुशी हुई कि मैं हुण मंजिल दे कोल पहुँचने वाला ही हाँ। मगर दिल में सोचा कि मैं तो मासवाद एतमाद किया और मासवाद ते सुकून इत्मीनान का इजहार किया, लिहाजा मैं कसम खाई कि मंजिल यानी शहर से दाखिल नहीं होवांगा। हाँ अगर कोई जबरन लै जाए तो फिर लै जाए। चनाचे मैं रेच अपने वास्ते कड़ा खोदिया, टोआ पुटिया और छाती तक अपने आप को छुपाता। लोगों ने अद्धी रात के वक्त एक आवाज़ सुनी, कोई आवाज़ दे रहा सगा क्या शहर वाले हो अल्लाह के वली ने अपने आप को इस रेत में कैद कर लिया, जाके उसकी मदद करो। चनाचा कुछ आए लोग आए और मैनू कढ़ के उस टोए चो शहर च लै गए। इस साला कुशैरी लिखा कि हज़रत अबू हमजा खरासानी ने बयान किया एक बारी मैं हज वास्ते रवाना होया, रस्ते में मैं एक खूह च गिर गया तो मेरे नफ्स ने बड़ा ववेला किया, फरियाद की कि निकल किसी तरह। तो मैं कसम खा ली कि मैं बिल्कुल फरियाद नहीं करांगा। हले ख्याल ही मैं कर रहा सी कि खूह दे उत्ते 2 आदमी आए, उन्होंने एक नूं
कि आओ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ ਯਾਰ, ਇਹ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ 'ਚ ਗਿਰੇ ਨਾ। ਚਨਾਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕੰਡੇ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਛਾਪੇ, ਪਾਏ ਉੱਤੇ ਚਟਾਈ ਪਾਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਹ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਫਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇ कि मैं अंदर हाँ, लेकिन मैं क्या नहीं, मैंने अल्लाह दे भरोसा है, मैं गैर को मदद तलब नहीं करने। मगर फिर दिल में ही इस तरह फरियाद कराँगा जेड़ा उस तो भी ज़्यादा मेरे करीब है, मैं दिल में ही अपने अल्लाह को मदद मंगाँगा। लिहाजा मैं चुप रहा। हले 1 घंटा गुजरिया, कोई चीज़ आई, उन्हें खूह दे उत्तों वो छापे परे हटाए और अपनिया लत्तां विच लटकातियाँ और अपनी पिनपनानी अपनी बिनबराती आवाज़ दे कुछ दत्ती, तो मैं मानूस जिहा हो गया, क्या मेरे नाल लट के जाओ। चनाचे मैं लत्तां फड़ लिया, उन्हें मैं बाहर कढ़िया, देखा कि वो एक दरिंदा सगा। तो मैं बाहर निकलिया और वो दरिंदा चला गया। गैब तो आवाज़ आई, अबू हमजा क्या बेहतर नहीं कि असीं तैनूं हलाक करने वाली चीज़ के जरिए हलाकत तो बचा लिया। तो फिर मैं उत्थों चल पिया। इस साला कुशैरी लिखिया कि हज़रत हुज़ैफ़ा मराशी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत इब्राहिम बिन आदम की सोहबत रह चुके थे और उन्होंने खिदमत की। जो उन्होंने पूछा गया कि तुसीं हज़रत इब्राहिम जी केड़ी गल जिहड़ी आ कोई अजीब देखी होवे, उन्हें आख्या कि वो ये है कि असीं मक्के की तरफ सफ़र कर रहे थे, कई दिनों तक सानू खाण नूं कुछ ना मिलिया। फिर कूफे पहुँचे तो एक वीरान मस्जिद च क्याम किया। हज़रत इब्राहिम बिन आदम ने मेरे तरफ देखिया, कहन लगे हुज़ैफ़ा मैं तेरे विच भुख के असार देख रहा। तो मैं अर्ज़ की हजूर इदा ही है, सच फरमाया तुसीं। फिर फरमाया कि दवात और कागज़ लियाओ, मैं लै आया। आपने उहदे ते लिखिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह हर हालत तू ही साडा मकसूद है और हर गल च तेरी ही तरफ साडा इशारा हुंदा है। फिर आपने अरबी के कुछ अशार पढ़े और उस बाद आपने रुका मैनू दता और फरमाया जाओ और गैरुल्लाह तो दिल गैरुल्लाह नाल दिल ना लाओ, और जिहड़ा शख्स तेन सब तो पहले मिले उन्होंने ये रुका दे दें। वो कहन लगे हुज़ैफ़ा कि मैं आप दे फरमान के मुताबिक चलिया, एक शख्स मैनू मिलिया, मेरी मुलाकात हुई, जिहड़ा खच्चर ते सवार सी, मैं रुका उन्होंने दे दिता। उन्हें रुका लिया और रोन लग पिया, कहन लगा इस रुके का लिखण वाला कित्थे आ। मैं अर्ज़ की कि फलां मस्जिद जा। फिर उन्हें मैनू 600 दिनार दिते। इस तो बाद मैनू एक होर शख्स मिलिया जिस तो मैं पूछया कि खच्चर वाला आदमी कौन आ। वो कहन लगा ये ईसाई है। तो फिर मैं इब्राहिम आदम के कोल आया और सारा वाकया बयान किया। फरमान लगा उस थैली नूं हथ ना लाई क्योंकि वो हुणे आएगा। 1 घंटे गुजरिया कोई ईसाई आ गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सिर नूं बोसा दिता और आप दे हथ दे उत्ते मुसलमान हो गया। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा ही है कि जिवें सोने रब ने फरमाया कि तवक्कल करने वालियां ने सिर्फ अल्लाह सोने पर ही भरोसा करना चाहिए। और जिस मकसद वास्ते इंसान सोने रब ने पैदा किया उस मकसद को हासिल करने वास्ते दिन रात जदोजहद करनी चाहिए है। और वो सारा प्रोग्राम सोने रब ने कुरान च दे दिता कि इंसानों तो मैं अपने दीदार वास्ते पैदा किया और वो दीदार का तरीका भी सोने रब ने कुरान च दस दिता। साढ़े प्यारे नबी ने सानू दस दिता ताकि इसे दुनिया दिल दे आने दिल दी अखां नाल दीदे मौला दी असीं नेमत हासिल कर सकीए, ताकि आखिरत खुलियां अखां नाल दीदे मौला दी नेमत सिर दी अखां नाल सानू हासिल होवे। ये अल्लाह दा वादा है कुरान च कि जिहड़े इत्थे अन्ने आखिरत विच भी अन्ने होणगे, जिन्हां नूं इत्थे दीदार इलाही हासिल होएगा उन्हां नूं आखिरत खुलियां अखां नाल दीदार इलाही दी नेमत नसीब हो। जिन्हां दिल दे अखां नाल दिल दे आईने जिथे दीदे इलाही नसीब होया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के अंदर जो नूरी आईने लाए ने कल्ब रूह सिर खफी अखफा वगैरह इन्हां च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जलवा आराई फरमाउंदे ने।
अल्लाह सोहनी दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है अल्लाह सोहना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर मारे कमजोर कम माजिज मस्कीन बेसहारा इंसान है सारे पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात मौला सोहना साडा कोई सहारा नहीं सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा अता फरमाए साडियां खुदा गुनाह गलतियां लक्ष्यां माफ फरमाए अपने दायमी ददार दी नेमत हुकूमत दौलत कुबरा अता फरमाए अल्लाह बस ते बाकी सब हवा मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।